नमस्कार मित्रों, मैं हूं ममता सिंह। हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा एवं काल विभाजन से संबंधित कुल 101 प्रश्नों को हल करेंगे और ये प्रश्न निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से बनने वाले लगभग सभी प्रश्न इसके अंदर समाहित हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपनी विषय वस्तु पर चलते हैं। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, वोल्टेयर। और एक बात और कि हम लोग चारों ऑप्शन को न पढ़ते हुए सीधे उत्तर जानेंगे, क्योंकि चारों को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा और हम लोग थोड़े समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे टाइम कम लगे और ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग हल कर पाएं। दूसरा क्वेश्चन, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ ही साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों के परिवर्तन को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास से संबंधित उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का ख, गारसादा ताशी द्वारा। इस्तेवार द लॉ लिटरेब्यूर एंडू हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, चौथा का क। पांचवा, इस्तेवार द लॉ लिटरेब्यूर एंडू हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो गारसादा ताशी हैं, पांचवा का ग। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, बल्कि वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है टी.एस. एलियट की, छठवां का क। सन 1988 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? तो सातवां हो जाएगा घ, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आठवां का घ हो जाएगा, काल विभाजन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता? तो इसमें उपयुक्त तीनों के अभाव के कारण, कालक्रम एवं संसनमत, युगीन चेतना, प्रवृत्ति विश्लेषण, तीनों के अभाव के कारण इसे साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता। नौवां का घ सही हो जाएगा। इसके बाद आता है 10वां, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, 10वां का क। 11वां, गारसादा ताशी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका चौथा वाला तीसरा सही है, ग। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है, यह गलत है, 11 का ग। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा के परावर्तन का श्रेय किसे जाता है? तो हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन के परंपरा के परावर्तन का श्रेय जाता है गारसादा ताशी को। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज के किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो यह प्रकाशित हुआ था सन 1883 में। साहित्य इतिहास के लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य क्या है? तो विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है 14 का घ, जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। 15वां क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पारदरी एडिशन ग्रिब्ज। नागरिक पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के इतिहास के 6ठ भाग रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया था? तो 18 का क हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र ने। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरिक पिछाड़ी सभा काशी द्वारा प्रकाशित किया जाता रहा। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के से संबंधित ग्रंथ है, तो है मिश्र बंधु विनोद। 21वां क्वेश्चन देखिए, मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में।
गारसा दत्ताशी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो गारसा दत्ताशी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो 24 का घ हो जाएगा। हिंदी भाषा का विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है, बल्कि यह रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। गारसा दत्ताशी के इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया है? तो इसका अनुवाद किया है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्सडे ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है 27 का युग चेतना का विकास। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद क्या है? तो इसके अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद है काल निर्धारण व नामकरण करना, 28 का ग। साहित्य इतिहास के किस अंक का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका 29 का ख हो जाएगा युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं तथा धाराओं का तटस्थ विश्लेषण। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं रामकुमार वर्मा, 30 का ग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा काल की अवधि क्या मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा काल की अवधि 1050 से 1375 ईस्वी 1375 विख्यात माना है। 1050 से 1375, 31 का ख। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? तो रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन पहले हिंदी साहित्य के विकास के नाम से हुआ था। 33वां क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं सकता हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह पंक्ति किस विद्वान की है? तो यह पंक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। यहाँ आंसर गलत, रामचंद्र शुक्ल पे हमने टिक लगा के रखा है, जो कि गलत है। इसका आंसर होगा क, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान कौन है? तो वह है रामचंद्र शुक्ल, 35 का घ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ विधेयवादी पद्धति पर लिखा है। तज़किरा ई सुवराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं मौलवी करीमुद्दीन, 37 का घ। साहित्य इतिहास के लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य को। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की कृति है। 41 का ख सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग 42वें क्वेश्चन पे। रचनाओं को रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। हिंदी काव्यधारा राहुल शांकृत्यायन की रचना है। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माजवे की रचना है। आधुनिक साहित्य नंदुलारे वाजपेयी की रचना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ग, 42 का ग। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों को कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। 43 का क हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एम ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो उन्होंने वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया था। 44 का ग। हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा घ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल का नाम देने की प्रेरणा किसको प्राप्त हुई थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्राप्त हुई। 46 का क। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा है। तो 47 का ग हो जाएगा, आदिकाल। रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में आचार्य शुक्ल से संबंधित ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा घ, साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
हिंदी साहित्य का आरंभ भक्तिकाल से माना है। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया है? तो हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक परशुराम चतुर्वेदी हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। 61 का ग। यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। यह कथन संबंधित है ग्रियर्सन के इतिहास से। हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया यह पहला इतिहास है। यह कथन मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका है? तो यह कथन है सुमन राजे का। 63 का घ आंसर सही होगा। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के नया इतिहास के लेखक हैं रामखिलावन पांडे। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास के रचयिता है कृष्ण शंकर शुक्ल। नागरिक चारडी सभा द्वारा प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? तो नागरिक चारडी सभा द्वारा प्रकाशित बृहद हिंदी का इतिहास 18 खंडों में प्रकाशित है। 66 का घ हो जाएगा। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी के संबंध में कथन किसका है? तो यह कथन जैनेन्द्र का है। इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के आविष्कारकर्ता कौन है? तो इसके आविष्कारकर्ता तेन है। 68 का ख। पूरे भक्तिकाल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? तो आदर्श मूलक एवं आध्यात्मिक रहा है। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण भारत के अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान है। तो वह है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। 73 का ग। हिंदी साहित्य का अतीत तथा वांग्मय विमर्श ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 74 का घ। आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार हैं रामशंकर शुक्ल हैं। आदिकाल को बाल्यकाल रामशंकर शुक्ल ने कहा है। 75 का ग। वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 76 का क। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो 750 से 1375 ईस्वी तक। 77 का क। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? तो 4 कालों में विभक्त किया। 78 का ख। आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। 79 का ख। रामखिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है, संक्रमण काल कहा है। रामखिलावन पांडे ने आदिकाल को 79-80 का घ। साहित्य के युगों को समाज शास्त्रीय तथा ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल एवं आधुनिक काल इन 2 कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान हैं। तो वह कौन है? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन आचार्य नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। 82 का ख हो जाएगा। 83 देखिए, निम्नलिखित में उनको नामकरणकर्ता के साथ मिलाइए। अंधकार काल डॉक्टर कुलश्रेष्ठ। उन्मेष काल गणपति चंद्र गुप्त। चारण काल ग्रियर्सन। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आधार काल मोहन अवस्थी। 83 का घ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य शिव कुमार मिश्र। हिंदी साहित्य संवेदना और विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य का उद्भव काल डॉक्टर वासुदेव सिंह। हिंदी साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप डॉक्टर सुमन राजे। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इसका आंसर सही हो जाएगा 85 का घ।
निम्नलिखित ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अंतर्गत साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में। हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940 में। इसका आंसर सही हो जाएगा 86 का ग। निम्नलिखित को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी या नंदुलारे वाजपेयी की रचना है। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य अज्ञेय की रचना है। आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि राममूर्ति त्रिपाठी की रचना है। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां यह शिव कुमार शर्मा की रचना है। तो 87 का जो आंसर सही हो जाएगा ख हो जाएगा। संगत चरण का चयन कीजिए। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय की रचना है। यही संगत चरण है। 88 का क सही हो जाएगा। रचना एवं रचनाकार के अंतर्गत संगत चरण का चयन कीजिए। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। 89 का ख। निम्नलिखित में से संगत चरण का चयन कीजिए। 90 का देखिए तो वाङ्मय विमर्श सन 1944 में प्रकाशित हुआ था। निम्न में संगत चरण का चयन कीजिए। तो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास सन 1949 में प्रकाशित हुआ था। 91 का ग। 92 का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास सन 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 92 का घ। असंगत विकल्प चयन कीजिए। तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चारण काल ग्रियर्सन की है। उद्भव काल मिश्र बंधु की नहीं है। तो 93 का घ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में असंगत कथन का चयन कीजिए। तो चारण काल रामाशंकर शुक्ल ने नहीं कहा है। 94 का क सही हो जाएगा। देखिए 95 शुक्ल जी को हिंदी इतिहास पांचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने मानवीय शक्ति को अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। यह उक्ति किस विद्वान की है? तो यह उक्ति है डॉक्टर नामवर सिंह की। असंगत विकल्प चुने। इसका आंसर हो जाएगा 96 का घ। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। छायावाद नंदुलारे वाजपेयी की रचना। इसका ख सही हो जाएगा। नहीं है, असंगत है। छायावाद नंदुलारे वाजपेयी की रचना नहीं है। 97 का ख। 96 का घ। हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में इतिहासकारों के मत में असंगत कथन कौन सी है? तो स्वयंभू। डॉक्टर नागेंद्र ने स्वयंभू को प्रथम कवि नहीं माना है, बल्कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है। तो 98 का क सही हो जाएगा, जो कि असंगत कथन है। 99 देखिए प्रथम कवि के संबंध में असंगत कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही हो जाएगा ख। सरहप्पा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सही नहीं है, क्योंकि सरहप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि माना था। 100 देखिए हिंदी साहित्य के आरंभ के विषय में संगत विकल्प चुने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्तिकाल से माना था। 100 का एस क सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ के विषय में संगत विकल्प का चयन कीजिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आदिकाल से मानते हैं। ये 101 का क सही हो जाएगा।